मिशन आईनी तरामीम, मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। हुकूमत की मनाने की कोशिशें जारी। आईनी तरामीम आज भी पार्लियामेंट में पेश ना किए जाने का इम्कान। हुकूमत गुज़श्ता रोज़ भी नंबर्स पूरे ना होने पर तरामीम पेश नहीं कर सकी थी। कौमी असम्बली और सैनेट इजलास कुछ देर बाद होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी अरकान को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। आईनी तरामीम की मंजूरी दी जानी थी। खुसूसी कमेटी की आज फिर बैठक लगेगी। उधर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का नंबर्स गेम पूरे ना होने का एतराफ। फैक्ट्स जो है नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन लगता है इसीलिए कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए आज नहीं होंगे इसलिए। मौलाना फजलुर रहमान सियासी मंजरनामे पर मरकज़े निगाह। दूसरी रात भी मौलाना की रिहाइशगाह पर अहम शख्सियात का आना जाना लगा रहा। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल रिहाइशगाह पहुंचे। उसी वक्त सरफराज बुगटी, अनवारुल हक काकड़ भी पहुंच गए। घर में मौलाना के अलावा अब्दुल गफूर हैदरी, कामरान मुर्तज़ा भी मौजूद थे। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर बातचीत होती रही। ज़राए के मुताबिक सरफराज बुगटी और अनवारुल हक काकड़ मौलाना को हुकूमती हिमायत के लिए आमादा करने गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आईनी तरामीम को खतरनाक करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, ये लोग जबरदस्ती हमसे तरामीम कराना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा, हम हक पर, ये गलत रास्ते पर हैं। आइन में 26वीं तरमीम के मुजवज़ा अहम निकात सामने आ गए। बिल में मजमूई तौर पर 54 तजावीज़ शामिल। मुसवदे के मुताबिक विफाकी आइनी अदालत के नाम से नई अदालत कायम करने की तजवीज़। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा इख्तियारात को कम किया जाएगा। आइनी अदालत के चीफ जस्टिस से हलफ सदर मुमलिकत लेंगे। जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। नई अदालत का सरबरा या जज पाकिस्तानी शहरियत का हामिल होना चाहिए। अदालत में चारों सूबों से एक एक मेंबर शामिल होगा। विफाकी आईनी अदालत के अहकामात तमाम दीगर अदालतों पर लागू होंगे। नई अदालत के पहले चीफ जस्टिस की तकर्रुरी सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर करेंगे। पहले चीफ जस्टिस की मुशावरत से सदर नई अदालत में जजेस को तयनात करेंगे। नई अदालत के चीफ जस्टिस के लिए कौमी असम्बली की कमेटी सिफारिश करेगी। कमेटी 8 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। कमेटी का इंतखाब स्पीकर कौमी असम्बली तमाम पार्लिमानी पार्टीज के तनासुब से करेंगे। इलेक्शन कमीशन से मुतालिक आर्टिकल 215 में नई शिक शामिल करने की भी तजवीज़। अहम कानून साजी के लिए नंबर्स गेम की दिलचस्प सूरत हाल। कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट दरकार। हुकूमती इत्तेहाद की कौमी असम्बली में तादाद 214, JUI की 8 नशिस्तें, ऑपोजिशन इत्तेहाद की ऐवान में 91 सीटें। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए 64 वोट जरूरी। हुकूमती इत्तेहाद के 59 और JUI के 5 सेनेटर्स। ऑपोजिशन इत्तेहाद की सेनेट में 21 नशिस्तें हैं। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक वजाहती फैसला। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का जायजा लिया जाएगा। कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। इलेक्शन कमीशन अगले लाहे अमल से मुतालिक फैसला करेगा। गिरफ्तार 10 PTI अरकान असम्बली का रिहाई का परवाना जारी। तमाम मुकदमात में जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 30-30 हज़ार रुपये मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम, अहमद चट्ठा, आमिर डोगर, यूसुफ खान शामिल। नईम अली शाह, उवैस हैदर, आहद शाह, जुबैर खान की भी जमानत मंजूर। PTI MNS पर थाना संजानी, तरनोल, नून और थाना सुंबुल में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। महंगाई के सताए आवाम के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल 10 रुपये फी लीटर सस्ता, नई कीमत 249 रुपये 10 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 6 पैसे की कमी, फी लीटर 249 रुपये 69 पैसे हो गया। मिट्टी का तेल 11 रुपये 15 पैसे सस्ता। अवाम पेट्रोलियम कीमतों में कमी पर खुश। हुकूमत से गैस, बिजली और दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा।